हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बताएंगे हम आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम नर्सिंग के पीडियाट्रिक नर्सिंग या फिर कह सकते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है उसके अंदर इंक्लूडेड है ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला या फिर इसोफेजल एट्रेशिया। ये 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इससे ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसका अट्रेशिया मीन्स फेलियर। अट्रेशिया मीन्स क्या होता है? फेलियर। फिस्टुला मीन्स होता है अबनॉर्मल कनेक्शन। एंड इसोफेगस डज नॉट डेवलप प्रॉपर। और इसके अंदर जो इसोफेगस जो होता है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले इसोफेगस अट्रेशिया या इसोफेजल अट्रेशिया की कंजेनिटल फेलियर ऑफ इसोफेगस टू डेवलप कंटिन्यूअस पासेज फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। जो इसोफेगस होता है वो डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट है उसमें डिसकंटिन्यूटी रह जाती है फेरिंग से स्टोमक के बीच में। इसके बाद ट्रेकिया इसोफेजल फिस्टुला या TEF और इसको कहेंगे हम EA मीन्स इसोफेजल एट्रेशिया और TEF मीन्स ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला। अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन इसोफेजल एंड ट्रेकिया। इसके अंदर क्या होगा? अबनॉर्मल कनेक्शन इसोफेगस एंड ट्रेकिया के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन होगा, तो इसको कहेंगे हम ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला। अब इसकी इटियोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, सेकेंड है इंट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट और थर्ड है डिस्टर्ब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये मेन इसके 3 इटियोलॉजिकल फैक्टर है। अब देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। पॉलीहाइड्रोएमिनस क्या होता है? जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है मोर देन 2000 ml, 2000 से अधिक जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी वजह से ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड रिस्क फैक्टर वो है हमारा प्रीमेच्योर इन्फेंट मीन्स बोर्न बिफोर 37 वीक्स। 37 वीक से पहले क्या है जो बोर्न मतलब जन्म ले लेता है उसको कहेंगे हम प्रीमेच्योर इन्फेंट। लो बर्थ वेट बेबीज बिलो 2500 ग्राम्स या फिर 1500 ग्राम से भी नीचे का भी कह सकते हैं लो बर्थ वेट बेबीज। इसके बाद आता है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। जो हमारी आर्टरी होती है 2 होती है आर्टरी, तो उसके अंदर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी ही रहेगी। तो ये थे हमारे इसके रिस्क फैक्टर इसोफेगल एट्रेशिया या फिर कह सकते हैं हम ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला। टाइप्स, इसके टाइप्स है। फर्स्ट टाइप्स है EA विदाउट TEF। EA मीन्स इसोफेगल एट्रेशिया विदाउट ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला। ये चांसेस होते हैं इसके 5 से 8%, मतलब 5 से 8% इसके चांसेस होते हैं फर्स्ट टाइप के। जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट ट्रेकिया और इसके बाद इसोफेगस, मतलब इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है लेकिन अबनॉर्मल क्या डेवलप है, तो इसको कहेंगे हम EA विदाउट TEF। ठीक है। फर्स्ट, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस, लेकिन इसमें क्या है discontinuity in esophagus but there is no one connection between esophagus and trachea। ट्रेकिया एंड इसोफेगस के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हम इसको कहेंगे TA विदाउट TEF। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप्स। अब सेकेंड टाइप से हमारा EA विथ TEF। EA मीन्स इसोफेगल एट्रेशिया विथ
ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला अपर। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि ट्रेकिया ये और ये हमारी इसोफेगल, इसके अंदर कनेक्शन हो रहा है लेकिन अपर ऊपर भाग वाले में होगा। अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस कनेक्ट टू ट्रेकिया, जो इसोफेगस का जो ऊपर पार्ट है वो कनेक्ट होगा ट्रेकिया से, तो इसको कहेंगे हम EA विथ TEF अपर, यानी इसोफेगल अट्रेशिया विथ ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला अपर। ये था हमारा सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप है हमारा EA विथ TEF लोअर। जैसे कि आपको ट्रेकिया दिखाई दे रहा है और ये इसोफेगस, इसके अंदर ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन नीचे जो वाला पार्ट है वो कनेक्ट होगा ट्रेकिया से। मोस्ट कॉमन टाइप 80 to 95%। upper part of esophagus is blunt and lower part connect to trachea। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है लोअर पार्ट जो है क्या है, कनेक्ट होगा ट्रेकिया से। अब फोर्थ पार्ट है हमारा EA विथ TEF बोथ लोअर एंड अपर सेगमेंट। जो लोअर और अपर दोनों कनेक्ट होंगे उसको वो होगा हमारा 1% चांसेस होते हैं इसके। फोर्थ टाइप है हमारा, जैसे कि आपको दिख रहा है ट्रेकिया और इसोफेगस अपर एंड लोअर दोनों क्या कनेक्ट हो रहे हैं ट्रेकिया से। अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस कनेक्ट टू ट्रेकिया, इसके अंदर दोनों पार्ट क्या है कनेक्ट हो रहे हैं ट्रेकिया से। फिफ्थ हमारा लास्ट जो टाइप है इसका H टाइप, नो इसोफेजल एट्रेशिया बट इसोफेगस एंड ट्रेकिया आर अटैच इन H शेप। इसके अंदर क्या है, जो ट्रेकिया है वो तो अपनी नॉर्मल शेप में है लेकिन जो इसोफेगस है वो कनेक्ट होगा H शेप में ट्रेकिया से। तो ये था हमारा लास्ट टाइप इसका H टाइप, इसको H टाइप कहते हैं। तो ये थे हमारे 5 टाइप्स जो कि ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला या इसोफेगल एट्रेशिया के 5 टाइप्स हैं। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम या फिर इसको कह सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स, 3 नाम से भी कह सकते हैं। सबसे पहला हमारा है 3C। C मतलब आपको शॉर्ट याद करने के लिए शॉकिंग, कफिंग एंड साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स होता है ब्लूइश कलरेशन ऑफ द बॉडी। इसके बाद सेकेंड जो है हमारा साइन एंड सिम्टम वो है एक्सेसिव सलाइवा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा माउथ से। इसके बाद इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग। तो ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स। अब इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला है हमारा एंटीनेटल डायग्नोसिस जिसमें USG करेंगे। इसके बाद सेकेंड है पोस्टनेटल डायग्नोसिस जिसमें एक्सरे ऑन एब्डोमिनल, चेस्ट एक्सरे, USG एंड पासिंग ऑफ रेडियो कैथेटर। जो रेडियो कैथेटर होता है जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है उसकी सहायता से हम इसके अंदर डायग्नोसिस करेंगे। तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला में करते हैं। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट जिसके अंदर पॉइंट वाइज है गिव फाउलर पोजीशन 30 डिग्री एंगल टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। फाउलर पोजीशन देंगे जिसके कारण जो गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है सिक्रेशन वो नहीं निकले और जिसके कारण जो एस्पायरेशन की कंडीशन है वो क्रिएट ना हो। सेकेंड है ऑक्सीजन थेरेपी गिवन, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण उसको हम क्या है ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट की मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब वाइटल साइंस उसको कंटिन्यूस असिस करेंगे, चेक करेंगे। इसके बाद सेकेंड है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल करेक्शन ऑफ डिफेक्टल
इज डन, जो डिफेक्टल हुआ है उसको हम करेक्शन करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी सर्जरी करेंगे? सबसे पहला है इसोफेगो गैस्ट्रोप्लास्टी करेंगे, और सेकेंड है जो सर्जरी हमारी इसोफेगो कोलोप्लास्टी। तो ये दोनों हमारी क्या है, सर्जरी इसमें करेंगे। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, reduce pain by analgesic and comfort position, prevent infection, check the vital sign, prevent dehydration by IV fluid। IV fluid की सहायता से हम क्या है, डिहाइड्रेशन को कम करेंगे। reduce prenatal anxiety by इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मदर को। तो ये थे हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें यूज करने के। और ये थे हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट, इसोफेगो गैस्ट्रोप्लास्टी एंड इसोफेगो कोलोप्लास्टी। तो ये थे हमारे दो सर्जरी। तो इस वीडियो में पढ़ा क्या होता है ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला या फिर इसोफेजल एट्रिशा, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसकी इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मैनेजमेंट हमने इसमें देखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।